ओम नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। ओम। भगवान शिव माता पार्वती जी के तप से अति प्रसन्न होकर और उन्हें दर्शन देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने अपना यथार्थ स्वरूप जिस प्रकार नारद जी ने उन्हें बताया था, उसी प्रकार उतना ही सुंदर स्वरूप लेकर भगवान शिव माता पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए। मस्तक पर जटाजूट, जटा के बीच में से गंगा तथा चंद्रमा विराजमान है ललाट पर, त्रिपुण लगाए हुए, कानों में कुंडल धारण किए हुए, गोल सुडोल कपोल, 3 नेत्र, नाक तथा ओठ परम सुंदर थे, हाथ पांव की उंगलियां लाल लाल। इसी प्रकार प्रत्येक अंग इतना सुंदर था कि जिसका वर्णन वेद और पुराण और माता सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। इसलिए भगवान शिव की उतनी सुंदर स्वरूप को देखकर पूरा प्राकृतिक उन पर मोहित हो गया। जिस रूप का माता पार्वती जी ध्यान कर रही थी, शिव जी ने उसी प्रकार का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और उनका दर्शन दिया और कहा कि हे पार्वती, हमारी इतनी आराधना और तपस्या आज तक किसी ने भी नहीं किया जितनी तुमने कर दिया। तुमको ग्रहण करके हम भी इस लोक में पवित्र हुए रहते हैं। यद्यपि हमारा तप और संयम अत्यंत दृढ़ है, परंतु तुम्हारे तप ने उसे भी हिलाकर रख दिया। हमने पहले भूत को, फिर सप्तऋषियों को तुम्हारे पास भेजा, जिससे तुम्हारे दृढ़ तप की ख्याति पूरे संसार में विख्यात हो जाए। तुम क्रोध ना करो, क्योंकि हमने यह सब बातें तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए ही किया है। और जैसा कि कुम्हार अपने घड़े को संभालने के लिए ऊपर से पीटता है, हमने तुम्हारी भक्ति की रीति के कारण यही देखा और इस तरह तुम्हारा बार बार परीक्षा लेकर तुम्हारे भक्ति की हमने भी सराहना किया। तुम समस्त संसार की माता तथा वह देवी हो जिसके चरण कमल की सेवा करके देवता आदि भी पवित्र हो जाते हैं। तुम उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के हेतु 3 गुण धारण किए रहती हो। तुम्हें तीनों लोकों को आनंद देने वाली हो। तुम्हारा रूप, गुण तथा प्रभाव असंख्य है और तुम्हारा ही अंग लक्ष्मी, वाणी और ब्रह्माणी। तुमने मुझे सगुण अवतार लेकर जानकर गिरजा जी का अवतार लिया। जिस प्रकार शब्द एवं अर्थ में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार हमारे और तुम्हारे बीच में भी कोई भी अंतर नहीं है। जो कोई भी मनुष्य हम में और तुम में अंतर करेगा, वह संसार में पाप का भागी बनेगा। अतः हे पार्वती, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं और तुम जो भी इच्छा करती हो वह तुम हमसे मांग लो। यह कहकर शिव जी चुप हो गए। पार्वती जी बोली कि हे देवाधिदेव महादेव जी, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको मेरी इच्छा अनुसार ही वर दे दीजिए। आप मेरे पति होकर
संसार की रीति के अनुसार मेरे साथ विवाह कीजिए, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा भी कीजिए। अब आप मेरे पिता से जाकर विनती करें तथा अपने संसारी चरित्रों को दिखावें। पार्वती यह कहकर चुप हो गई। तब शिवजी ने कहा कि हे गिरजे, तुमने जो वरदान हमसे मांगा है, हमें उसे स्वीकार करने में कोई भी झिझक नहीं है। अतः यह कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तब देवताओं ने जय घोष की जोर जोर से ध्वनि आरंभ कर दिया और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी तथा अन्य शिव गण और समस्त देवता गण भी गिरजा जी के चरणों में आकर शीश झुकाए तथा हर्ष के कारण विष्णु जी गिरजा जी की स्तुति भी करने लगे। जो कोई भी इस स्तुति पाठ का वर्णन करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण माता गिरजा जी अवश्य करेंगी। इस स्तुति को सुनकर पार्वती ने सब देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम सब अपने अपने घर जाकर प्रसन्नता पूर्वक अपना निवास करो। मैंने कठोर तप किया है, इसलिए देवताओं के सभी कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। शिवजी ने मुझको वर भी दिया है कि तुम्हारा कोई कार्य शेष नहीं रह जाएगा। यह आज्ञा सुनकर सभी देवता वहां से चले गए तथा गिरजा जी भी घर पहुंच गईं। उस समय जो हर्ष हिमांचल एवं मैना को हुआ उसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। हिमांचल ने हर प्रकार से आनंद मंगल मनाया और असंख्य द्रव्य ऋषि मुनियों को दान में दे दिया। यद्यपि गिरजा ने वरदान का वृतांत किसी वक्त प्रकट नहीं होने दिया, पर वह सब लोगों में अपने आप ही ख्याति की तरह फैल गया, क्योंकि संसार में पाप और पुण्य दोनों की ख्याति साथ साथ में फैलती है। इस तरह भगवान शिव ने माता गिरजा जी को वरदान दे दिया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।